तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका से आई एक बड़ी खबर की। इसने टेक इंडस्ट्री और खासकर आप कह सकते हैं भारतीय पेशेवरों के बीच काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। शुक्रवार 19 सितंबर 2025 की बात है ये। हाँ, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा की जो सालाना फीस है उसे बढ़ाकर $100,000 करने की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। $100,000 सालाना, ये बहुत बड़ी रकम है। सही में, और ये आव्रजन नियमों को मतलब और सख्त करने की दिशा में एक और कदम लगता है ना? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। प्रशासन का यही रुख रहा है कुछ समय से। तो इससे पहले कि हम इसके असर पर जाएं, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये H-1B वीजा आखिर है क्या, क्योंकि ये नाम हम सुनते तो बहुत है। हाँ, जरूरी है समझना। देखिए, H-1B वीजा जो है वो 1990 में अमेरिकी कांग्रेस के एक एक्ट से बना था। अच्छा, 1990 में। हाँ, और ये असल में अमेरिकी कंपनियों को इजाजत देता है कि वो खास तरह के कामों के लिए, जिन्हें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन कहते हैं, हाँ, उसके लिए विदेश से पेशेवर लोगों को नौकरी पर रख सकें। शर्त यह है कि उनके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री हो। अच्छा, मतलब स्किल्ड वर्कर्स के लिए है ये मूलतः। और ये कितने टाइम के लिए होता है? आमतौर पर ये 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है। और फिर इसे और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब कुल 6 साल। और ये भी सुना है कि इसकी एक लिमिट होती है, हर साल कितने वीजा दिए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। अमेरिका हर साल सिर्फ 65,000 नए H-1B वीजा जारी करता है। ये एक कैप है। बस 65,000? हाँ, हालांकि जिनके पास अमेरिका की ही किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री है, अच्छा, उनके लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा रखे जाते हैं। इसे मास्टर्स कैप कहते हैं। समझ गया। और इसमें भारतीय पेशेवरों का क्या रोल है? मतलब हम सुनते हैं कि बहुत सारे भारतीय जाते हैं इस वीजा पर। हाँ, बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, सालों से भारतीय टेक प्रोफेशनल्स ही सबसे ज्यादा H-1B वीजा पाने वालों में रहे हैं। सच में? कितने प्रतिशत होंगे लगभग? आंकड़े बताते हैं कि लगभग 70% से भी ज्यादा H-1B वीजा धारक भारतीय ही हैं। 70%? बाप रे! हाँ, तो इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका में भारतीय तकनीकी प्रतिभा की कितनी ज्यादा मांग है, या कम से कम रही है। सही बात है। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब ये प्रोग्राम इतना अहम है, खासकर भारतीय टैलेंट के लिए, तो फिर सरकार ने अचानक ये फीस इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा दी? $1,00,000? इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं वो? देखिए, जो व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी हैं, विल शार्फ, उनका बयान आया है। हाँ। उनका कहना है कि H-1B प्रोग्राम का देश के मौजूदा आव्रजन सिस्टम में सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग? किस तरह का दुरुपयोग, क्या ये बताया उन्होंने? स्पष्ट रूप से शायद नहीं, लेकिन प्रशासन का तर्क ये है कि $1,00,000 की फीस ये सुनिश्चित करेगी कि जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वे वास्तव में बहुत ज्यादा कुशल हों। अच्छा, मतलब टॉप टैलेंट को ही लाना चाहते हैं। हाँ, और ये भी कि वो अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां ना लें, ये उनका मुख्य तर्क है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर कुछ कहा है? हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि टेक इंडस्ट्री इस कदम का विरोध नहीं करेगी। उनका मानना है कि इससे यह पक्का होगा कि बेहतरीन कर्मचारी ही अमेरिका आएं। लेकिन मौजूदा फीस कितनी थी? मतलब $1,00,000 तो बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, यही तो असली बात है। मौजूदा फीस सिर्फ $215 के आसपास थी। क्या? $215? हाँ, $215 से सीधे $1,00,000 सालाना। ये तो मतलब हिसाब लगाना भी मुश्किल है, कितनी गुना बढ़ोतरी है। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल। और आलोचक तो पहले से ये कहते आए कि कई कंपनियां इस वीजा का इस्तेमाल करके विदेशी कर्मचारियों को, मान लीजिए, $60,000 सालाना पर रख लेती हैं। अच्छा। जबकि उसी काम के लिए शायद अमेरिकी कर्मचारी को $1,00,000 या उससे भी ज्यादा देने पड़े। तो ये नया शुल्क उस पूरी बहस को और तेज कर देगा। सही है। तो जो भारतीय पेशेवर वहां पहले से हैं, H-1B पर काम कर रहे हैं, उन पर इसका क्या असर होगा? क्या उन्हें फौरन वापस आना पड़ेगा? देखिए, एक इमिग्रेशन वकील हैं, सोफी एल्कॉर्न। वो कई विदेशी टेक कर्मचारियों के साथ काम करती हैं। हाँ। उनका मानना है कि शायद ये हजारों भारतीय टेक वर्कर्स को तुरंत लौटने पर मजबूर ना करे। ऐसा नहीं कि कल ही वापस भेज देंगे। अच्छा। लेकिन इससे उनके लिए नौकरी बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाँ। क्योंकि नई कंपनी को फिर से ये भारी फीस देनी होगी। हाँ, ये तो है। और रिन्यूअल का क्या? रिन्यूअल भी? वो भी बहुत महंगा हो जाएगा। मतलब अगर कंपनी को हर साल या हर 3 साल में ये फीस देनी पड़े, तो मतलब कंपनियां शायद नए H-1B कर्मचारी रखने या मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रखने में भी हिचकिचाएंगी, खासकर वो जो अभी अपने करियर की शुरुआत में हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डर है। इससे यह खतरा बढ़ जाता है कि कुछ लोग शायद भारत वापस लौटने का फैसला कर लें। या फिर कहीं और चले जाएं।
हाँ, या फिर कनाडा, यूके, यूएई, सऊदी अरब जैसे दूसरे देशों का रुख करें, जहां आजकल टेक टैलेंट के लिए मौके बढ़ रहे हैं। तो ये पॉलिसी निश्चित रूप से अमेरिका में लंबे समय तक रहने की जो योजना बना रहे थे भारतीय टैलेंट, उनके मन में काफी अनिश्चितता पैदा कर रही है। सही कहा। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है ना, बिल्कुल। कि क्या ये कदम अमेरिका में भारतीय प्रतिभा के लिए दरवाजे बंद करने जैसा है, या फिर क्या ये भारत को अपने ही टेक इकोसिस्टम को और मजबूत करने का एक तरह का मौका देगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।